वही लाल आप सबसे बस विनती करने आया है एक ऐसे हवा के लिए जिसको रोकने के लिए पूरी दिल्ली की कमीशन आ गई, जिसको रोकने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई। भाई हवा को कहूं रोकने वाले, अब पवन ऐसे हवा है कि अपने बाप के बदौलत नहीं, किसी नेता के बदौलत नहीं, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत है। अभी आप बेटा की बात कर रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट मिले, जनता ने उनको प्यार दिया और आशीर्वाद मिले, और आप कहते हैं मिलना नहीं चाहेंगे। पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए एक बार, कभी ऐसी तस्वीर थी और आज देखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या है, मुझे कितना उंगली किया आप ही लोग बताओ। दिल से बोलो, खोल के बोलो, गरज के बोलो। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? बट मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। चलिए थोड़ी सी, किशन जी ने बोला ना गोरखपुर महोत्सव में यहां से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो वही बात आजकल कुछ स्टार लोग कुछ स्टार लोग ऐसा बा जे कुछ स्टार के चमचाई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला, तू लोग वही चमचाई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रह। दोस्तों नमस्कार। जिस खेसारी लाल ने पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किए, वही पवन सिंह खेसारी लाल के विपक्ष में प्रचार किए हैं। पूरी वीडियो दिखाता हूं और क्या क्या बोले। और आज वही लाल आप सबसे बस विनती करने आया है एक ऐसे हवा के लिए जिसको रोकने के लिए पूरी दिल्ली की कमीशन आ गई, जिसको रोकने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई। भाई हवा को कहूं रोकने वाले, अब पवन ऐसे हवा है कि अपने बाप के बदौलत नहीं, किसी नेता के बदौलत नहीं, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत है। अभी आप बेटा की बात कर रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट मिले, जनता ने उनको प्यार दिया और आशीर्वाद मिले, और आप कहते हैं मिलना नहीं चाहेंगे। पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए एक बार, कभी ऐसी तस्वीर थी और आज देखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या है, मुझे कितना उंगली किया आप ही लोग बताओ। दिल से बोलो, खोल के बोलो, गरज के बोलो। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? जो भी बोलना था, अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? ये सही है क्या? तो ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोटा भाई है, दुआ है खूब आगे बढ़े, मस्त रहें। बट मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। चलिए थोड़ी सी, किशन जी ने बोला ना गोरखपुर महोत्सव में यहां से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो वही बात आजकल कुछ स्टार लोग ऐसा बा जे कुछ स्टार के चमचाई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला, तू लोग वही चमचाई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रह। ये जो खेसारी लाल और पवन सिंह के आप लोग ने देखा पूरी वीडियो। दोस्तों खेसारी लाल एक ऐसा नेता जो मतलब कि जो हमेशा से मतलब कि जो बड़ों को सम्मान करना जानते हैं, वहीं पवन सिंह
जो देखिए आज कह रहे हैं कि हम खेसारी लाल से मिलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों आप लोग ने ये मैं वीडियो लगाया शुरू में, जो आप लोग ने देखा खेसारी लाल के ये चुनाव प्रचार का है, जो जिसमें पवन सिंह अपना चुनाव प्रचार में खेसारी लाल के बुलाए। उसमें देखिए ना तो रवि किशन गए और न ही मनोज तिवारी गए, न ही निरहुआ दिनेश लाल यादव, कोई नहीं गया इनके साथ में, सिर्फ एक खेसारी जिसके पीछे पड़े हुए। और उसी बंदे को आज ये जो मतलब कि गोरखपुर जो महोत्सव था उसमें रवि किशन और ये पवन सिंह दोनों मिलकर उसको मजाक उड़ा रहे थे। वो बोल रहे थे ना कि पहले यहाँ से पैर छुआ, फिर घुटने तक के आया, फिर मतलब कि जे अब नहीं बोलूँगा, क्या मतलब कि जो आप समझ रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे थे। जो बंदा मतलब कि जो आपको भैया कह के सम्मानित करता था, जो बंदा जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा, उसमें जब ये प्रचार था, प्रचार में इन्होंने बोले भी कि सारा भाई मतलब कि जो बिक गया और मेरा राजा भाई टिक गया। और उसी राजा भाई के लिए देखिए जब आर भारत के मंच पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला भी, जो वहाँ के जो लेडीज थी एंकर, उन्होंने पूछा कि पवन सिंह जी, जो खेसारी लाल आपको कहते हैं कि भैया का इतना वोट आया और आप आज उससे मिलना नहीं चाहते हैं, चुनाव प्रचार में आप उनको बुलाते हैं, फिर आप उनके खिलाफ जाते हैं। तो पवन सिंह के बोलती बंद हो गया। उन्होंने किस तरीके से पलट के जवाब दिया देखें। और फिर देखिए दूसरी बात, खैर ठीक है, ये जो इनका जो अहम ये जो है ना, ये ज़्यादा मतलब कि ये दिन के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं लास्ट में आपको जो वीडियो दिखाया, और कल गुंजन सिंह के पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था, किसी बंदे के साथ में मतलब कि जो हाथापाई करने के आ गए। अरे आप स्टार है, आपके लेवल इस तरीके से बढ़ गया है कि आप किसी पे भी मतलब कि इस तरीके से, जैसे जो कहते हैं ना कि दो कौड़ी के जो इंसान होता है उस तरीके से भड़क जाते हैं। तो आपका स्टारडम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने Z+ के सिक्योरिटी दे रखा है और आपका कुछ भी नहीं है। आप जिस तरीके से भड़क जाते हैं किसी के ऊपर, मुझे तो नहीं लगता है कि आप ज़्यादा दिन तक ये स्टारडम लेके चल पाओगे, क्योंकि स्टारडम ना ज़्यादा दिन जब जिस तरीके से कहते हैं ना कि उसका मतलब कि जो किसी को अनादर होता है ना, तब वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी जब तक उसको यूज के लिए हो तब तक आपको मतलब कि Z+ क्या हमेशा सराखों पे बिठाएगा। जैसे ही पब्लिक से सपोर्ट हटा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पब्लिक भी आपको फेंक देगा बाहर में। फिर आप ये जो गरज के जो बोल रहे हैं ना, वो कहीं के लिए नहीं रहोगे। खैर कोई नहीं, आप लोग ने देखा पूरी वीडियो। पवन सिंह और इनका गुंजन सिंह के पार्टी में भी दोस्त, उसमें आप लोग ने देखा था कि उसमें भी मतलब कि जो थोड़ा सा हाथापाई के नौबत आ गया था। पवन सिंह वहाँ पे भी मूड में ही थे। आप लोग ने देखा पूरी वीडियो, आपकी क्या राय अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।